लेकिन नहीं है। बाबा जानी जाननहार है, लेकिन फिर भी बच्चों को अपना सारा पोतामेल बाप को देना है। क्यों देना है पोतामेल? बाबा जानी जाननहार है, लेकिन पोतामेल क्योंकि, और पोतामेल में भी क्या देना है? अब ये सोचो, एक होता है बाबा सब ठीक है, मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, भूल हो जाती है, फिर भूल जाता हूँ, ये पोतामेल है। और एक तो एकदम ओवर, हाँ कर रहा है, चल रहा है, जैसे होता है ना, कोई पूछता है कैसा है, हाँ चल रहा है, अच्छा बिजनेस, दाल रोटी चल रही है या चल रहा है। और एक है हाँ कुछ मिस्टेक हो जाती है, फिर ठीक करता हूँ, फिर हो जाता है, सेकंड स्टाइल। तीसरा स्टाइल है कि किसी को मैंने कल पूछा क्या हुआ, आए नहीं, जो भी नॉर्मल रीजन होते हैं ना, ये वो इधर जाना है, उधर जाना है, उधर जाना है। तो मैंने कहा कोविड नहीं हुआ कंप्लीट आपका? नहीं नहीं कोविड तो नहीं है। फिर नहीं, कल पक्का आएंगे, कल थर्सडे है ना, कल पक्का आएंगे। तो उसके पहले बोला बहुत ठंड है, ये मैं 3 लेयर पहनते हैं, वो बहुत ठंड है इसलिए। तो फिर मैंने कहा कल कैसे, कल ठंड थोड़ी कम होगी, कल तो आएंगे ना, तो कल कैसे आएंगे? बोला कल डिसाइड किया है। तो क्या मिस्टेक है? बोला हाँ अलबेलापन है। तो बाबा को ये बताना कि बाबा मेरा ये अलबेलापन है, ये बताना, बाबा थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, फिर ठीक कर लेते हैं। नहीं, हाँ सूक्ष्म रूप से। तो ये हाँ तभी चेंज होगा ना। एक्चुअल मिस्टेक, एक्चुअल बीमारी सर्जन को नहीं दिखाई, तो फिर क्या होगा? ये सीधा बताओ बाबा को, बाबा ये अलबेलापन है, मुझे उससे मुक्त होना है। हम कंफर्ट में है उस अलबेलेपन के, फिर तो हम नहीं कहेंगे कि बाबा मुक्त करो। तो इसलिए ये है, बाबा ने आज विशेष कहा 10-2 मीठे बच्चे बाप को जानी जाननहार भल कहते हैं, परंतु हर एक को अपना समाचार जरूर देना है। समाचार देंगे तो सावधानी मिलेगी। अब देखो, राइट समाचार देंगे। अगर मैं ये कहूँ बाबा ये अलबेलेपन का बीमारी है, तो अलबेलेपन की दवाई मिलेगी ना, अलबेलेपन की शक्ति मिलेगी। और मैं कहूँ कि बाबा कुछ मिस्टेक्स हो जाती है, तो मिलेगी वो अलबेलेपन की शक्ति, वो वाली गोली मिलेगी। आइडेंटिफाई करो। तो प्रश्न है, बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सेंसिबल बच्चों का काम क्या है? वापस बेहद सृष्टि को अगर स्वर्ग बनाना है, स्वर्ग सतयुग, सत्यता वाला युग बनाना है, तो क्या करना होगा? बाबा को खबर, बाप का को न्यूज देनी होगी। बाबा का पहचान बताना पड़ेगा सबको। आज से कनेक्टेड है। अभी तो दीदी आपने कहा सच्चा समाचार देना है। समाचार देना होगा। सच्चा समाचार, हर एक का यथार्थ समाचार बाप को देना। बाप को ठीक समाचार देंगे तो बाप शिक्षा देंगे कि तुम्हारे में यह भूत है, इस कारण डिसर्विस होती है, अपनी चलन सुधारो, देह अभिमान की इच्छाओं का त्याग करो। बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, इसलिए सबके प्रति बाप की यही दृष्टि रहती है
कि सबको ज्ञान दो, गरीबों पर तो खास ध्यान रहता है। तो क्या काम करना है सेंसिबल बच्चों को? फर्स्ट, हाँ, सच्चा समाचार। समाचार नहीं दो, सच्चा समाचार। दूसरा, चलन सुधारो और इच्छाओं का त्याग करो। ये भी बहुत बड़ा टारगेट इस संकल्पों में होना रखा है हमने। सेवा अर्थ बाबा के जो संकल्प है, इच्छा ही नहीं है, तो ये करना है। गीत है मुझको सहारा देने वाले, बहुत अच्छा गीत है ना? कहाँ है? हाँ दीदी, ओम शांति, नमस्ते। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। जमाना जो देना सका तूने दिया। मुझको सहारा देने वाले तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। कब से भटकते थे राहों में हम, कब से भटकते थे राहों में हम, दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम, दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम। जब से हुआ है हम पे तेरा करम, जब पे हुआ है हम पे तेरा करम, होके खुशी से दीवाना होके नाचे दिया, खुशी से दीवाना होके नाचे दिया। मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। समझ में न आए क्या मैं बदले में दूं, समझ में ना आए क्या मैं बदले में दूं। तमन्ना है ये तेरी बन के रहूं, तमन्ना है ये तेरी बन के रहूं। दिल में बिठा के तेरी पूजा करूं, दिल में बिठा के तेरी पूजा करूं। मैं हूं तेरी पुजारिन बाबा, मैं हूं तेरी पुजारिन, तू है मेरा देवता। मुझको सहारा देने वाले ये दिल का है तेरा बहुत शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ओम कंपटीशन शांति। में ले लेते हैं आपको, प्रेम भाई को। ओल्ड फिल्म हो गई नहीं कोई। हम्म, अब ये सब बाबा पे कन्वर्ट हो गई, पहले आत्माओं फरिश्ता पे। फैमिली के तानसेन हो गए। हाँ, ये ठीक है। हर हर गीत का नहीं, हर बात का यथार्थ समाचार। यथार्थ मतलब हर बच्चा बाबा नहीं, हर एक का यथार्थ समाचार, मतलब अपनी जो बातें हैं पूरे दिन की, हर एक। देखो हर एक, ये भी अच्छी पॉइंट है। ओम शांति। तो जो अच्छे पुरुषार्थी निश्चय बुद्धि है, वो तो समझ जाते हैं कि बरोबर परम पिता परमात्मा जिसकी बंदगी करते हैं उनकी महिमा है। जो भी होकर जाते हैं उनकी महिमा गाते हैं कर्तव्य के ऊपर। किसकी महिमा को जानते हैं, किसकी महिमा को नहीं जानते हैं। तुम बच्चे तो सबकी महिमा को जानते हो। बाबा को कहा जाता है जानी जाननहार, परंतु जानी जाननहार का अर्थ बच्चे पूरा समझते नहीं। कितना बच्चे समझते कि हमारे दिल की बातें तो बाप जानते ही होंगे। ठीक है ना, बाबा को तो सब पता है। कई कहते मतलब ठीक है, बहनों को नहीं एक्सप्लेन करते, बाबा को सब पता है, चाहे आप कैसे भी। तो ठीक है ना, नहीं बताने की जरूरत है, आपको तो सारा पता है। बल्कि पेरेंट को जब सारा पता है तो एकदम क्लियरली बोलना और अच्छा है। नहीं, उसको तो वैसे ही सारा पता है। अगर मैं कह दूं तो उसका मेरे ऊपर प्यार ज्यादा होगा ना, कि देखो कितना सच्चा है। ठीक है, इसलिए स्पेसिफाई करना होता है। आपने किसी को देख लिया, बच्चे को ऐसे ऐसे किसी के साथ जाते हुए, रॉन्ग रिलेशनशिप है, तो उसको तो पता है कि उसको पता है, और आके बोल दे तो क्या हो जाएगा। और अगर नहीं बोले, पता है ना, फिर क्या बताना। तो बाबा कहते हैं कितने बच्चे समझते हैं हमारे दिल की बातें तो बाप जानते ही होंगे, हम फिर क्या लिखे। परंतु यह रॉन्ग है। बाप तो एक है, इतने से ढेर बच्चों के संकल्पों को रीड करेंगे क्या? बाप तो यहाँ आते हैं, आकर टीचर रूप में पढ़ाते हैं। तो समझते ये कैसे पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ते हैं, निश्चय बुद्धि है व नहीं। ऐसे नहीं कि वहां परम धाम में बैठे ये ख्यालात चलते हैं। टीचर जब टीचर के रूप में आता है ना, तो पढ़ाता है। तो परम धाम में बैठे ये ख्यालात चलते हैं, ये समझना बच्चों की भूल है।
लिखते बाबा हम क्या समाचार दे, आप तो सब कुछ जानते हो। परंतु बार बार बाबा ने कहा, थर्ड टाइम, नहीं, अपनी चलन का, पढ़ाई का समाचार देना है। और कैसे दे? कैसे दे? पढ़ाने वाले को थ्रू ब्रह्मा, उसको भी इन्वॉल्व करो, फिर समाचार दो। पोस्ट ऑफिस द्वारा पूछना होता है। पोस्ट ऑफिस, ब्रह्मा बाबा पोस्ट ऑफिस है ना। उन दिनों तो साकार में ब्रह्मा बाबा थे, फिर दादिया थी, अब निमित्त है। तो ऐसे नहीं, आप तो सब कुछ जानते हो, हम बाबा से छिपे नहीं रह सकते, नहीं, इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है। अगर ये मैं कहूँ बाबा आपको तो सारा पता है, ये भी क्या है, भक्ति मार्ग वाली स्टेज है ना, समझा सभी ने। अरे हमें कुछ तो कंटेंट है कन्वर्सेशन के लिए, तो बाबा के क्या कंटेंट, क्या बातें करेंगे। बाबा ऐसा हुआ, ये यहाँ में, ये वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसके लिए बाबा कहते ओ पॉइंट के पॉइंट। मालूम है ना आपको, 2 फॉर्मूला, लेकिन अपने लिए ओ पॉइंट के पॉइंट नहीं। सबको पता है ओ पॉइंट के क्या है, नयों को नहीं पता। हम्म नहीं पता दीदी। ओ पॉइंट के का मतलब नहीं, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसी ऐसी इश्यू चल रहा है, पर वो उसके लिए है, दूसरों के लिए, कि ये इश्यू चल रहा है, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसके लिए ओ पॉइंट के लिखो। बाबा कहते मुझे बड़े बड़े लेटर्स नहीं चाहिए। और आज क्या बोला, पूरा समाचार। फिर अभी क्या करे, वो वाले करे, ये करे। हाँ, वो परिस्थितियों के लिए, ये अपने लिए। अपना तो पूरा हालचाल देखो। हम क्या करते जनरली, परिस्थितियों का पूरा रखते हैं और खुद का। ठीक है। तो बाबा कहते हैं, तो समझते ये कैसे पढ़ते हैं। तो बाबा कहते हर एक को अपना समाचार देना है। सुना राजू बहन, क्लियर? क्लियर हुआ? दूसरे के लिए ओ पॉइंट के, बाबा ने कहा मुझे लंबा लंबा पेपर मत लिखो, खुद के लिए इन डिटेल। बाबा आज मैं वहां गई, मुझे उसकी वहां वो दृष्टि, फिर मेरा मन चला, लिखो, ये लिखो। फिर मैंने थोड़ा सा खा लिया, और कभी कभी मैंने मतलब बाबा ने ये कहा ना, तो कुछ बात किसी को समझाई थी, बहुत लॉजिकल थी, और खाली उसका अपना एजम्पशंस था कुछ बात में कि ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। अब एकदम लॉजिकली समझाया, ठीक है, और उस आत्मा का जो भी संस्कार था, माना नहीं माना। अब उसके बाद मुझे संकल्प चला, अरे इतनी ये बात भी, मतलब इसको भी क्या क्लैरिटी, और इस ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ये मेरा व्यर्थ संकल्प है। जब समझा दिया ना, और मुझे पता है मैं क्लियर हूं, तो उसके बाद मुझे जो संकल्प चल रहा है, तो ये क्यों चलाना है। दादी क्या करती थी, बात हुई रात को, बस एक करवट मारी, नींद आ गई। तो मुझे टाइम लगा नींद आने में, तो मुझे लगा ये मेरा व्यर्थ संकल्प, ये चेकिंग चाहिए, है ना, कि ये नहीं, मैंने तो राइट बोला था, ऐसे थोड़ी है, वो ऐसे क्यों, ऐसे कैसे समझ लेते, दुनिया ऐसे कैसे है, ये सब अपना रॉन्ग है। ठीक है, क्लियर? रमेश भाई, दोनों रमेश भाई, रमेश बहन, सब, हाँ। तो बाबा कहते हैं हर एक को अपना समाचार देना, ये समाचार दो। इसलिए हर सेंटर से पूछते हैं 12 मास के आने वालों का रजिस्टर और हर एक का ऑक्यूपेशन लिखकर भेजो। 12 मंथ्स का हमको पूरा रजिस्टर देना होता है, कितनी अटेंडेंस हुई मार्च एंडिंग के बाद। अगर बाबा जानते हो तो क्यों पूछे, बाबा क्यों रजिस्टर मंगाते? जो कुछ उनको जानना वह इनको भी जानना है, थ्रू तो इनके है ना।
ट्रंक कॉल भी थ्रू होता है ना। उन दिनों तो ट्रंक कॉल का जमाना था ना। ऑपरेटर को चाहिए तो सुन सकते हैं, होता था ना। ट्रंक कॉल के जमाने वाले है ना, सभी ट्रंक कॉल वाले हैं। हिस्ट्री नहीं है, इतिहास नहीं है, अभी का है। तो थ्रू तो इनके है ना। ऑपरेटर को चाहिए तो सुन सकते, परंतु मना है, चाहे तो सुन सकते। उनके पास आवाज ठीक आता है। तो यहाँ भी हर एक को समाचार सुनाना है। बीच में किसको पता ही नहीं पड़ता, तो फिर बी के मुकर्रर है समाचार देने के लिए। जो ज्ञान में परिपक्व अनन्य बच्चे हैं, डैश उनका फर्ज है, डैश। अच्छा, ज्ञान में परिपक्व अनन्य बच्चे सारे हैं वैसे, यहाँ सारे ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझते। अनन्य बच्चे, परिपक्व अनन्य बच्चे, उन्हों का काम है। लो भाई, वैसे पूरा फरिश्ता फैमिली ऐसी है। उन्हों का काम है समाचार पूरा समाचार देना। बाबा मैंने 11 मिनट उसमें लगाया। नहीं बाबा, अराउंड 10 मिनट्स से नहीं, मैंने टाइम वेस्ट किया था उस सिचुएशन में। तो बाबा को शाम को समाचार दिया योग के बाद, पूरा 11 मिनट वेस्ट किया मेरा, इतना जितना भी मिनट वेस्ट हुआ था। एक्यूरेट बोला ना बाबा ने, पूरा समाचार दो, राउंड अबाउट नहीं। तो वो भी उनको जानना है, बीच में किसको पता नहीं। अच्छा, तो जो ज्ञान में परिपक्व अनन्य बच्चे हैं, ठीक है भाई, हाथ उठाओ। परिपक्व अनन्य बच्चे, हाँ देखो अपना फर्ज देखो, उन्हों का काम है पूरा समाचार देना। हर एक को क्या बाबा कह रहे, कारखाने का समाचार देना होता है ना। जो सेंसिबल बच्चे हैं, दूसरा और वो लिखते भी है, फिर बाबा शिक्षा देंगे। नहीं तो चाल सुधरेगी कैसी? यही तो प्रॉब्लम है बीमारी का बढ़ने का, मिस्टेक्स का कंटिन्यू होने का। मिस्टेक्स फिर एक आदत बन जाए, फिर आदत, फिर वो संस्कार बन जाए, स्वभाव बन जाए, फिर बाद में वो पर्सनैलिटी बन जाती। उसका मेन कारण ये है। नहीं तो चाल सुधरेगी कैसे? पूरा गुण धारण नहीं करते, देहाभिमान बहुत है, इच्छाएं बहुत है, देह अहंकार की। सेंसिबल बच्चे क्या करेंगे? अरे पूरा कंटेक्स्ट ही चल रहा है। सेंसिबल बच्चे, थोड़ा अलग अलग वे से बताया समाचार को। वो तो हो गया पूरा यथार्थ पूरा। अब दूसरा बताओ। समाचार देना है, झट समाचार देते हैं। 11 मिनट होते ही तुरंत बाबा को बोले, बाबा देखो हो गया। इतना जल्दी दो समाचार। हाँ हाँ, ये भी है। हाँ पर हाँ ये भी है, झट समाचार सुना। कितना अच्छा डॉक्टर है, झट होते वो, नहीं तो वो डॉक्टर बोलते डू नॉट डिस्टर्ब, अभी नहीं मुझे बोलो, ये बोलता है इमीडिएटली मुझे बताओ। तो झट समाचार दो कि यह कारण है जो डिससर्विस होती है। बाबा सावधानी देंगे, यह भूत है निकालो, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। हाँ, ये पूरा पैराग्राफ आज वही था फर्स्ट। अब नेक्स्ट पैराग्राफ। बाबा है बेहद सृष्टि को स्वर्ग बनाने वाला, सबके लिए दृष्टि रहती है तो इनको उठाए। गरीबों पर खास ध्यान जाता रहता है, दान हमेशा गरीबों को किया जाता है। गरीबी निमित्त बने हुए है, राजा स्थापन हो रही है। प्रजा तो बहुत होती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो बड़ौदा ग्वालियर आदि के जो राजाए थे, एक राजा रानी वजीर और बाकी प्रजा थी। कोई को 20 लाख प्रजा, कोई को 30 लाख प्रजा, नंबरवार थी। तो दरबार में सब राजाओं को बुलाते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय दरबार भी नंबरवार बैठती थी। महाराजाओं की लाइन अलग, राजाओं की अलग, फिर राय बहादुर, राय साहेब आदि आदि, बहुत टाइटल वाले होते हैं नंबरवार। उसका ग्रेडेशंस होता है ना, राय बहादुर फर्स्ट है, फिर राय साहेब,
भारत तो यह भी ऐसे नंबरवार सभा लगेगी, ऊंचे ते ऊंचा। वैसे ये नंबरवार सभा सतयुग में तो होगी नहीं, अभी नहीं सकती, वहां होगी। हाँ, हाँ, महाराजा के समय बैठेंगे वो। और आप बाजू में है ना, जैसे यहाँ बैठे, यहाँ आगे तो वहां भी आगे। परम धाम में, परम धाम में तो क्लियर डिस्टिंक्शन, पूरा नंबरवार। तो बाबा कहते हैं भारतवासी तो यह भी ऐसे ऊंचे ते ऊंचा बाप, उनको तो सब रिगार्ड रखना है। बाप आकर कल्प कल्प भारत को हेवन बनाते, भारतवासी बाप को गाली देने लग पड़ते। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में गिरना ही है जरूर। तो ऊंचे ते ऊंचा है भगवान, फिर उनसे ताल्लुक रखने वाला है ब्रह्मा विष्णु शंकर, सूक्ष्म वतनवासी। झाड़ का तो पता होना चाहिए ना, बाप को इस झाड़ का नॉलेजफुल कहा जाता है, और कोई में भी नॉलेज नहीं है। तो ऊंचे ते ऊंचा बाप, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और जगतम्बा माता पिता मशहूर है। जगतम्बा सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, उनका भी एक नाम होना चाहिए। कोई अम्बा कहते, कोई काली कहते, कोई सरस्वती कहते, बहुत नाम रखे हुए हैं। यह है प्रजापिता ब्रह्मा। और फिर बीके, यह है प्रजापिता ब्रह्मा। और फिर सरस्वती के लिए कौन सा होगा, फिर बीके सरस्वती। समझा, ब्रह्मा की कुमारी बीके, बाद में उसके बाद सब बीके। आप सबका नाम क्या है अभी, बोलो बोलो। मेरा नाम बीके, है बीके राज। बीके राज, वंडरफुल। देखो ऐसे होना चाहिए। ठीक है, प्रीफिक्स लगाया कि नहीं है भाई? अभी तो हम देख रहे हैं, हम अभी इस फैमिली में शामिल नहीं हुए हैं। क्या कहेंगे, कौन है नए नए? रमेश भाई, बीके रमेश अलाउड? अलाउड, हाँ, बीके रमेश। पुराने तो है ही। जयनाथ भाई क्या कहेंगा, बीके? बीके जयनाथ है। फिर बीके के साथ बहुत जिम्मेवारी भी होती है। हाँ जी। हाँ, बीके, बीके स्टार्टिंग कह दो, उसके बाद 1 साल के बाद बैच मिलेगा फिर वो बीके का। अच्छा, ठीक है, तो शुरुआत हो जाए तो बीके ओके, फिर बाद में फिर कहेंगे बीके और ऐसे करते हैं, बीके और गुस्सा करते हैं, ये भी हो जाता है, तो ध्यान रखना है। तो बाबा कहते हैं इसने, अच्छा, पहले पहले मुख्य गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती जगदम्बा। कौन सी नॉलेज है? राजयोग की। दिखाते भी है सरस्वती के पास सितार है। तो पहले पहले मुख्य गॉडेस ऑफ नॉलेज, जैसे इनको ज्ञान की मुरली दी, उनको फिर सितार दी है। पहले पहले मुख्य गॉडेस ऑफ नॉलेज, कौन सी नॉलेज है? राजयोग की। इनको किसने दी? ज्ञान सागर ने। ज्ञान सागर बाप से या ब्रह्मा भी सीखा तो बच्चे भी सीखे, वह फिर ज्ञान ज्ञानेश्वरी से राज राजेश्वरी बनती है। ततत्वम, ब्रह्मा और सरस्वती दोनों हुए ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ईश्वर से सहज राजयोग का ज्ञान पाकर राजाई पाई, ततत्वम। लक्ष्मी नारायण अकेले थोड़ी होंगे, ये राजाई स्थापन हो रही है। कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियां है पढ़ रहे हैं, जो फिर पूज्य राजा रानी बनेंगे। फिर सतो प्रधान से सतो में आते 2 कला कम, फिर रजो तमो में आकर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। आप ही हम सो पूज्य थे, आप ही हम सो पुजारी बने, यह परमात्मा के लिए नहीं कहेंगे। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, वह कैसे? ये आप ही पूज्य क्यों बोला, पूज्य सो पुजारी नहीं बोला? ये क्लियर हुआ क्यों बोलते आप ही पूज्य, आप ही पुजारी? आत्मा स्वयं ही पूज्य है और आत्मा स्वयं ही पुजारी बनती है। बोलो बोलो दमयंती बहन।
हम्म, हाँ। एक इंटरप्रिटेशन ये भी है, और मैं अपने ही कारण पूज्य बनी थी, और अगर मैं पुजारी भी बनी तो मेरे ही अपने कारण, आप पे ही पूज्य, अपने ही संस्कारों के कारण आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी। ये परमात्मा के लिए नहीं गाएंगे, वह कैसे पुजारी होगा? हम रजो तमो में आकर पुजारी बने हैं। बाबा ने समझाया है, वास्तव में धर्म शास्त्र है ही चार। मुख्य है श्रीमद् भगवद गीता, माई बाप, बाकी है उनके बच्चे इस्लामी बौद्धी आदि धर्म वाले। ऊंचते ऊंच गीता, फिर इस्लामियों का शास्त्र। धर्म स्थापना के मुख्य शास्त्र यह है। पहले पहले देवी देवता धर्म, उनका शास्त्र है गीता। उनका सरमोनाइजर है परमपिता परमात्मा। गीता देने वाला, सुनाने वाला। आजकल के वो चित्र में नहीं है, पहले जो 32 गुणों वाला चित्र होता था ना, उसका वो लिखा होता था, गीता ज्ञान दाता, और इंग्लिश में लिखा होता था वो शिव बाबा के चारों तरफ, गीता सरमोनाइजर। आजकल वो कहाँ 32 गुणों वाला चित्र, वो खाली एक पॉइंट ऑफ लाइट दिखाते हैं। 32 गुणों वाला चित्र कहाँ होता है? हाँ, किताब में है, मतलब ऐसे इतना लोग लाइक सोचते कि बस किरणों वाला, वो थोड़ा मॉडर्न स्टाइल है ना। याद है गुलाब भाई को, वो 32 गुणों वाला चित्र होता था। गीता ज्ञान सरमोनाइजर। अच्छा, वो तो है निराकार, जरूर उनको ऊंचा रखना चाहिए। बाकी हुई बिरादरियां, देवी देवताओं की है मुख्य बिरादरी, फिर इस्लामियों की, फिर बौद्धियों की बिरादरी। ऊंचे ते ऊंचा एक बाप ठहरा। रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में पहले तो ऊंचते ऊंच चाहिए, वह धर्म प्राय लोप हो गया, जो फिर अभी स्थापन हो रहा है। स्थापन करने वाला है परमपिता परमात्मा, वह तो निराकार है। हाँ, ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं, गाया हुआ भी है, परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे। ऐसे नहीं कहेंगे कृष्ण ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख द्वारा ब्राह्मण रचे, फिर वही ब्राह्मण सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना हो रही है। तुम हो देवी देवता धर्म की बिरादरी। उस बिरादरी, नशा भी होना चाहिए। राजा ही फैमिली, ग्वालियर के राजा के फैमिली की बिरादरी के हम नहीं तो नशा होता है ना। तो फिर बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं कहेंगे। हाँ, तुम जानते हो बाद में फिर सेकंड नंबर बिरादरी इस्लामियों की होगी। जो पास्ट हो गया है उनके शास्त्र बनते हैं। अभी जो कुछ होता है ड्रामा शूट होता है, फिर कल के बाद रिपीट होगा। सारी दुनिया की एक्शन शूट हो रही है, फिर 5000 वर्ष के बाद हमारी एक्ट चलेगी। ये बहुत समझने की बातें हैं। ये तो ऊंचते ऊंच शिव बाबा, फिर जगतम्बा और प्रजापिता ब्रह्मा और उनके बच्चे। 3 भाई तो है, बाकी एक बड़ा भाई नहीं है। किसके कंटेक्स्ट में? देवी देवता धर्म। वेरी गुड, होशियार बच्चे हैं। मुझे टाइम लगा था जब राइट पर। 3 भाई कौन से? तो 3 भाई तो है, बाकी देवी देवता धर्म बड़ा भाई है नहीं, प्राय लोप हो गया है। अगर जब न रहे तब तो इस धर्म की फिर से स्थापना हो, बाकी सब खलास हो जाए। देवी देवता धर्म होता है तो और भाई होते नहीं, ये बाद में होते हैं। एक ही बाप रचेता है और एक ही रचना है। इसलिए देखो, जो जितना पुराना होता है ना उसके सब ब्रांचेस ज्यादा है। जितना देवी देवता धर्म के इतने 33 करोड़ और फिर इतनी सारी मान्यता और फिर इतनी पूजा, उतना कहाँ है और किसी धर्म का। तो ये बहुत
मतलब गर्व की निशानी भी है कि कितना पुराना है, कि इतने सारे उसमें फिर ब्रांचेस, सब ब्रांचेस होते गए, फिर चल जाके प्रकृति पूजा, फिर बाद में टिवाटे की पूजा, फिर झाड़ की पूजा, पेड़ की पूजा, अब तो क्या है, देहधारी की पूजा, ये सब। तो इतना है क्योंकि पुराना है, इसलिए कहते भी है सनातन। सिर्फ देवी देवता धर्म के लिए ही कहते हैं ना सनातन धर्म, और किसके लिए नहीं कहते। तुम जानते हो तो एक ही बाप रचेता है। बाप कहते मैं फिर से राजयोग सिखाने आया हूं। तुम जानते हो विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। तुम बच्चे ड्रामा को अच्छी रीति जानते हो, ये सब पढ़ाई की बातें हैं। यहाँ ऐसी कोई चीज होती नहीं जो चोर आकर उनसे कुछ सोना आदि लूटे। ये तो पाठशाला है। पाठशाला में किताबें, नक्शे आदि होते हैं। ये भी पाठशाला है। यह नक्शा है। नक्शा वाला कौन सा चित्र है? नक्शा वाला कौन सा हो सकता है? सृष्टि चक्र। तीनों लोग। तीनों लोग, उसमें नक्शा आएगा ना पूरा। तो ये भी पाठशाला है। डर की कोई बात ही नहीं है। चोर क्या करेंगे? कोई वस्तु तो है नहीं, बाकी तो गाया हुआ है। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी चोर लूटे, किनकी राजा खाए। बाप समझा रहे हैं, कितने भी लखपति, करोड़पति, मल्टी मिलियनर हो, सब धन खाक में मिल जाना है। तुम्हारी है सच्ची कमाई। सबसे मल्टी मिलियनर्स तुम हो। क्यों? तुम यह कमाई साथ ले जाएंगे। वो कमाई तो चली जाएगी। सफल नहीं हुआ तो बिजनेस लॉस हो गया, गया पूरा। एक रेड पड़ी, गई पूरा। फिर कहते कि अच्छा होता अगर सफल कर लेते तो, लेकिन तो इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम्हारी ये सच्ची कमाई। क्यों? कैसे सच्ची कमाई? कुछ है तो नहीं। जो कमाया, संकल्पों का, तन मन धन जो सेवा में यूज किया, वो हो गई सच्ची कमाई। और जो नहीं यूज किया, वो समय वेस्ट किया, गया, वो समय गया। तो सभी तुम यह सच्ची कमाई साथ ले जाएंगे। तुम जानते हो हम सब कुछ स्वर्ग में ट्रांसफर करते हैं। बाबा को कहते बाबा हमको फिर स्वर्ग में देना, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया स्वर्ग में सब कुछ। वैसे ना एक इन्वेस्टमेंट, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, एक इधर घर रखेंगे, एक उधर घर रखेंगे, एक लंदन में घर रखेंगे। एक सत्युग का भी इन्वेस्टमेंट कर लो। जिनके पास 2-4 फ्लैट हो ना, एक स्वर्ग का फ्लैट रख दो फॉर सत्युग। इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। अच्छा, बाबा देखो क्या कह रहे। बाबा को कहते बाबा हमको फिर स्वर्ग में दे देना, वैसे इन्वेस्टमेंट कर दी। अच्छा कैसे? ब्याज सहित कौड़ी बदले हीरा देना। इन्वेस्टमेंट किया उतना ही मिलेगा ना। कितनी समझने की बातें हैं। सो भी श्रीमत पर चलना है। गृहस्थ व्यवहार की भी संभाल करनी है, परंतु श्रीमत पर चलना है। मनुष्य बहुत खर्चा करते हैं, कर्जा उठाकर भी तीर्थों पर जाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यह भी सब अनादि है। गिराने के लिए भी चीजें चाहिए ना। तमो प्रधान में तो जाना ही है। तब तो मैं आकर समझाओ कि तुमने कितनी ग्लानि की है, इसलिए दुर्गति को पाया है। फिर से वही चाल चलेंगे जो कल्प कल्प चलते हैं। ज्ञान और भक्ति जब पूरी दुर्गति हो जाती है, तब स्वर्ग की सदगति के लिए बाप को आना है। ये जप आदि करते हैं, कला कम होती जाती है, पूरे काले बन जाते हैं, फिर रात के बाद दिन होता है। ये सारा ड्रामा बुद्धि में रहना चाहिए। मनुष्य जो ज्ञान नहीं उठाते हैं, वह तो सिर्फ देख कर ही वाह वाह करते हैं, बहुत अच्छा,
बहुत अच्छा, तुम्हारे यहाँ बहुत शांति है। तो समझो ये ज्ञान नहीं उठाया, समझा नहीं। बाहर गए और खलास। देखा, मधुबन जाके आए ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। और अगर टच छोड़ दिया, फिर कहाँ गई अन्ना बहन हमारी, है कि नहीं यहाँ? दीदी मैं यही हूँ। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो, जैसे टच छोड़ा, माया रेडी बैठी है एकदम। तो बाबा कहते हैं बाहर गए और खलास। फिर थोड़े समय नशा रहता है, क्लास में आएंगे, फिर धीरे धीरे हफ्ते में 2 दिन करेंगे, फिर धीरे धीरे फिर ऑनलाइन, और फिर कभी कभी नशा था पहले, वाह वाह बहुत किया, लेकिन फिर कारण क्या था? बीज को अगर पानी नहीं मिलेगा, खाद नहीं मिलेगा, भूमि नहीं मिलेगी, वैसा का वैसा हो जाएगा। बाहर गए और खलास। इतनी प्रदर्शनी हुई, एक भी निश्चय बुद्धि नहीं हुआ। नहीं, कोई प्रदर्शनी हुई होगी, बल आते हैं समझने के लिए, परंतु निश्चय बुद्धि एक भी नहीं है। माया पूरा निश्चय में ठहरने नहीं देती। जैसे बांधेली गोपिकाएं, कुमारियां घर बैठे लिखती है, बाबा हम तो आपके हो गए हैं, आपको जान लिया है, हम आपके ही है, मर जाऊंगी, कब शादी नहीं करूंगी, बंधन के कारण आ नहीं सकती हूँ। थोड़ी ही चटक लगने से फिर कैसे निकल पड़ती है, ऐसी भी कुमारियां है। बस रीजन मिला। गंगे दादी वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। और कोई के साथ तो 10-20 वर्ष माथा मारो तो भी समझते नहीं है। ये तो मतलब वैरायटी बच्चे हैं ना बाबा के, कोई में कैसी लगन होती है, और कोई में सब कुछ अवेलेबल है। भाई नौकरी करनी है, ये करनी है, सेवा पे समय नहीं दे सकते। बाबा कहते हैं ये तो बाबा 21 जन्मों का प्राणदान देते हैं, काल पर विजय पहनाते हैं, वहां अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। तो कितना बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए, दान देना है, औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाना है। भल अपनी अपनी तकदीर है, तो भी मुरली तो जरूर पढ़नी चाहिए ना। ठीक है, मुरली तो कहाँ से भी मिल सकती है। मतलब आजकल तो सबसे इजीएस्ट अवेलेबिलिटी है तो मुरली की है, और बिफोर हैंड भी हो गई। अब तो ऐप हो गया, वो हो गया, इतने यूट्यूब है, इतने सुन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं मुरली तो कहाँ से भी मिल सकती है, एक दिन बहुत भाषाओं में मुरली निकलेगी। कब बाबा ने कहा था? भारत में भी इतने वो नहीं थे, उसके बाद तो भी विदेश हो गए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। नमस्ते। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को, नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज पहला पॉइंट है स्वयं की उन्नति के लिए क्या 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 होगा सामने लो। स्वयं की उन्नति के लिए अपनी चलन और पढ़ाई का सच्चा सच्चा समाचार बाप को देना है। मेधा बहन का लेके आ जाओ। अपनी और सर्व की जीवन हीरे जैसे बनानी है। अपनी और सर्व की जीवन हीरे जैसे बनानी है। दूसरा है गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते श्रीमत पर पूरा चलना है। गृहस्थ व्यवहार की संभाल करते श्रीमत पर पूरा चलना है।
समझदार बन अपना सब कुछ स्वर्ग के लिए ट्रांसफर कर देना है। समझदारी लेनी है इसमें। समझदार बन अपना सब कुछ स्वर्ग के लिए ट्रांसफर कर देना है। वरदान है, बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भव। बाप की छत्र छाया के नीचे सदा सेफ्टी का अनुभव करने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त भव। जैसे स्थूल दुनिया में धूप व बारिश से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते हैं, वह है स्थूल छत्र छाया, और यह है बाप की छत्र छाया जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है। उसे कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकती। दिल से बाबा कहाँ और सेफ। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, छत्र छाया के अंदर रहने वाले सदा सेफ्टी का अनुभव करते हैं। माया के प्रभाव का सेक मात्र भी नहीं आ सकता। माया के प्रभाव का सेक मात्र भी नहीं आ सकता। स्लोगन है, ऐसे तो मेन बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, धूप और बारिश से छत्र छाया छाता हो तो कैसे सेफ रहते, ऐसे बाबा, दिल से बाबा कहाँ और सेफ। तो अच्छा हम कर रहे हैं ना, बाबा की पूरी किरणों की छत्र छाया सेफ। ट्राई करके देखे, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा सा भी संकल्प इधर उधर हुआ तो फिर होगा। तो ऐसे लिए स्लोगन है, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो जो अधीनता समाप्त हो जाए। आज का है 10th है ना। जितने भी ब्राह्मण है, हर एक ब्राह्मण चैतन्य शालिग्राम का मंदिर है, चैतन्य शक्ति मंदिर है। ऐसे मंदिर समझते हुए इनको शुद्ध पवित्र बनाओ। अभी के पुरुषार्थ के समय प्रमाण व विश्व के संपन्न परिवर्तन के समय प्रमाण, इस समय कोई भी कर्मेंद्रिय द्वारा प्रकृति व विकारों के वशीभूत नहीं होना चाहिए। जितने भी ब्राह्मण हैं, ये चैतन्य शालिग्राम का मंदिर है। ये तो बाबा कहते हैं इसको इसलिए ऐसा, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, कोई भी कर्मेंद्रिय व प्रकृति द्वारा प्रकृति व विकारे के वशीभूत नहीं हो। वैसे वशीभूत समझ तो जाते हैं, लेकिन दृढ़ता से उसको निकालने का संकल्प नहीं होता है। क्या अनुभव है सबका? ऐसा नहीं कि नहीं समझ जाते, लेकिन दृढ़ता से तो फिर वो अटेंशन रहता है। जब तक वो दृढ़ता नहीं होती है तो अटेंशन नहीं होता है। अच्छा जी, तो आज के बाबा के छोटा सा है
आज का स्टार्टिंग का मैंने कहा सच्चा समाचार दो, यथार्थ समाचार दो, पूरा समाचार दो और झट दो। झट दो, ये भी बहुत जरूरी है। झट बता दो। वैसे FIR मतलब ही क्या है? भाई पहले बोल दिया ना, आप सेफ रहेंगे। मैंने बहुत बड़ी गलती की बाबा, इसको ना, इसके बारे में मुझे ये संकल्प आया, तुरंत बता दो। सूक्ष्म वतन में जाए बाबा को बता दे, झट बता दो। यहाँ बता दो, हाँ यहीं बता दो। हाँ मतलब एक रीजन मिलेगा ना जाने का। बाकी यहाँ बता दो बाबा ऐसा ऐसा किया। करेंगे सभी समाचार पूरा और झट। आज ही होमवर्क करना है। ओके जी। ओम शांति।